बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई वो बीएड की फ़र्स्ट सेमेस्टर की थी और जिसका कोर्स कोड 8605 था। जब वो वीडियो मैंने बनाई तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, कमेंट किए कि सर आप जो है वो 8601 की भी जो है वो आप वीडियो बना दें तो बहुत थैंक्स होगा। तो मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए दूसरी वीडियो आज बनाई है और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूंगा। और इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपने पेपर्स जो हैं वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कौन सा पेज और कौन सा पेपर जो है आपने यूज़ करना है पेपर सॉल्व करते वक्त, और कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको लागू हैं और आपने उनको मद्देनज़र रखना है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो मैं उन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये मेरा रिगार्ड है कि मैं आपके लिए एफ़र्ट करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर जो है वो हौसला अफजाई दें। तो आज का जो कोर्स कोड है वो हमारे पास 8601 है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, वो कहता है टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कैरी ऑन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस but they must rethink professionally contribution as they are working with colleagues, family members, academics, community members, employees, and other in achieving their goals at the standard level. In the scenario, redefine the role of teachers and discuss the professional skills required to fill the gap. यहाँ पे उसने दो बातें आपसे पूछी हैं। मैं लंबी दास्तान नहीं आपको बताऊंगा, जस्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे उसने दो बातें पूछी हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की और एक टीचर का रोल क्या है। ये दो बातें जो हैं आपने इनको डिफ़ाइन करना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो इनका जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। आंसर इसका जो है वो 16 पेज है, वहाँ से लेके 21 तक और उसके बाद पेज नंबर 27 से 30 तक। आपने इन दो की हेडिंग्स जो है वो अच्छे तरीके से ऐड करनी है और इन पेजेस से आपने इनके आंसर्स दे के आपने लिख लेने हैं। और काइंडली मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेम टू सेम ना लिखें, आप एक दफ़ा पढ़ें और अपनी वर्डिंग ऐड करें ताकि ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट हुआ हुआ डाटा, और ना ही आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करें। जब आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आपको फ़ेल किया जा सकता है। सम हो हमें ये लगता है कि उनको कैसे पता चलेगा। अब जो पेपर्स चेक करने वाले हैं ऑब्वियसली उनका कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आपने मटेरियल कहाँ से उठाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कोशिश करें कि आप अपनी वर्डिंग ऐड करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, A teacher may consider both individual and a group project for teaching. Which method among both would be more suitable when the students are involved in online teaching and learning methods? वो कहता है कि जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आप हमें ये बताएं कि इंडिविजुअल मेथड अच्छा है या ग्रुप प्रोजेक्ट। मतलब एक एक स्टूडेंट सेपरेट बैठ के पढ़े या ग्रुप बना के पढ़े। तो देखें इसके जो आंसर्स हैं वो दोनों पॉसिबल हैं। कोई इंडिविजुअल को पसंद करेगा, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट को पसंद करेगा। तो आपने इसका कॉज लिखना है, आपने बताना है कि दोनों में बेस्ट कौन सा है और कैसे बेस्ट है, आपने इसको डिफ़ाइन करना है। आज की अगर सिचुएशन देखें तो क्योंकि कोरोना वायरस है तो आजकल तो इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप प्रोजेक्ट्स। लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। तो आपने डिफ़ाइन करना है कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। और इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं, जो इंडिविजुअल है और ग्रुप प्रोजेक्ट है, ये दो बातें उसने पूछी हुई हैं।
इंडिविजुअल का जो हाईलाइट मैंने कलर किया हुआ है, पेज का भी वही हाईलाइट है, मतलब इंडिविजुअल का जो आंसर है वो 1 2 3 पेज पे है, और जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स का आंसर है वो 1 to 4, 1 to 5 और 1 to 6 पे है। तो आप इधर से देख लीजिएगा काइंडली, फिर वही बात अपनी वर्डिंग ज़रूर आप ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी। तो ए हमारे पास क्या है, हाउ वुड बी डिस्कशन बी कैरिड आउट इन टीचिंग टू द स्टूडेंट्स थ्रू द वेब। वो कहता है अगर आप वेब यूज़ करते हैं, मतलब ऑनलाइन सिस्टम आप यूज़ करते हैं, तो आप अपनी डिस्कशन को कैसे कैरी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स तक कैसे वो मटेरियल जो है वो आप सेंड कर सकते हैं। और बी पार्ट जो है वो कहता है हाउ इज़ द इंट्रैक्शन इन कोऑपरेटिव लर्निंग सेशंस मेंटेन बाय द टीचर। अब वो बता रहा है कि जो टीचर है वो कैसे इंट्रैक्शंस को मेंटेन कर सकता है, जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता करते हैं, वो कैसे आप मेंटेन करेंगे। तो इसका जो आंसर है, ए का जो आंसर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आपने उस लिंक को देख लेना है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑनलाइन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और भी मैं आपको अभी हिंट नहीं दूंगा, आप जस्ट लिंक देखें, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। और इसका आंसर जो है वो आप इजीली अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग यूज़ करिएगा। और जो हमारे पास बी पार्ट है उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 188 से 190 तक है। तो आपने इसका बी का जो आंसर है आपने इन पेजेस से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन अकाउंट ऑन स्टूडेंट्स एवेल्यूएशंस in the current situations and suggest some way to promote the students on merit। इसका जो हमारे पास आंसर है उसने कुछ पूछा हुआ है आपसे। वो कहता है कि आप अकाउंट दें स्टूडेंट का और उसको एवेल्यूएट करें और फिर हमें बताएं कि हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें तो किन वे से करें। ठीक है, इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास पेज नंबर 212 और 213 पे है। आप इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। और मुझे जिसने कमेंट किया मैंने उसके अगेंस्ट जो है वो वीडियो ऐड कर दी है। अगर आप भी किसी पेपर में अभी तक अटके हुए हैं, आपको आंसर्स नहीं पता चल रहे, तो आप मुझे कमेंट करें और कोर्स कोड बताएं, तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके लिए इसी तरह से एक वीडियो ऐड करूँगा ताकि आप अपने पेपर्स को ईज़िली सॉल्व कर सकें। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात जो बार बार सभी पूछ रहे हैं कि सर रेफरेंसेस हमने कहाँ से लेने हैं, मतलब हमने जो रेफरेंस है वो कहाँ से लेने हैं। तो आपकी आसानी के लिए पेज नंबर 47 पे जाएं, वहाँ पे रेफरेंस लिखे हुए हैं, आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपना मटेरियल इंटरनेट से ले रहे हैं तो वहाँ हम रेफरेंस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम उनका रेफरेंस कौन सा है। अगर आप बुक से लिख रहे हैं तो आप बुक पे डोंट, इस जो ये अभी जो बुक है इसका तो पेज नंबर 47 पे है। अगर आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हैं तो मतलब किसी और पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, रेफरेंस गिवन होते हैं अंदर। आप अगर बुक से दे के लिखें तो आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इंटरनेट से दे के लिखें तो उसकी आप क्योंकि अपनी वर्डिंग आप यूज़ करेंगे तो उसका रेफरेंस आप ऐड ना भी करें तो हमारे पास चलेगा। काइंडली आप सब्सक्राइब, और किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर जो है वो आपको ज़रूर जो है वो दूंगा।